राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए आटे से घर में नूडल कैसे बनाए जाते हैं और साथ में इसकी हम नूडल्स बनाने का तरीका भी बताएंगे और साथ में इसमें हम आपको स्प्रिंग रोल कैसे बनाते हैं, सारी चीजें एक वीडियो में सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देर ना करते हुए तो आज मैं आटे का बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाऊंगी कि घर में नूडल कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे प्लीज जो भी मेंबर जुड़े अपने प्यारे प्यारे कमेंट देता जाइएगा। अभी मैं बना के इकट्ठे कर रही हूँ, आपको दिखाती जा रही हूँ और इसमें मैं 2 तरीकों से सिखा दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और बहुत ही आसान तरीका है और मिनटों में ये तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने गैस को इस तरीके से मीडियम कर रखा है। तो अभी मैं इसका घोल बनाने का तरीका बताऊंगी, जब तक मैं एक बार नूडल्स बना लेती हूँ, जैसे आप देख रहे हैं फटाफट से। तो यहाँ पे मैं ये तैयारी कर रही हूँ और आपको सारी चीजें बताती जाऊंगी। तो वीडियो में जुड़े रहिएगा, जब भी आपको पता लगेगा मैंने कैसे बनाए हैं। और जो भी नया मेंबर है, प्यारे प्यारे अपने कमेंट प्लीज लाइक करते जाइए दोस्तों। और जो भी नया मेंबर है हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। हर रोज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आती हूँ, तो आप लोग कोशिश करिए कि हमारे साथ जुड़ने की। तो यहाँ इस तरीके से मैं प्लेट में डाल रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा मैदा छिड़क लिया था प्लेट में और 2 प्लेटों में करूंगी जिससे चुपके नहीं। चलिए अब मैं फटाफट से बना लेती हूँ थोड़े से, फिर आपको घोल बनाने का तरीका बताऊंगी। जब भी बनाएं एक बार गैस को बंद कर दीजिए, हल्का सा तेल डालना है। तो मैं आपको 2 तरीके दिखा दूंगी और थोड़ा सा बना के दिखाऊंगी, बहुत ज्यादा नहीं दिखाऊंगी। और फिर मैं इसका घोल बनाना बताऊंगी, कैसे घोल बनाया जाता है। परफेक्ट नाप से बताऊंगी। और पर आटा आपका बाजार वाला हुआ तो उसका नाप भी मैं पानी का बता दूंगी। अगर घर का आटा है, जैसे मेरा तो चक्की का होता है, आटे आटे का अंतर होता है, गेहूं का अंतर होता है, वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बाजार वाले आटे में अलग नाप का पानी डलता है और घर वाले में अलग नाप का पानी डलता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। बस मैं अभी गैस को जला रही हूँ, मैंने बंद कर रखा था, अभी मैं जला रही हूँ इसको डालने के बाद, क्योंकि एक जैसा इसमें हमारा टेम्परेचर है इसलिए। और नहीं तो हल्की सी जला के रख भी सकते हैं। तो यहाँ मैंने गैस को बंद कर दिया था, ये देखिए। तो आज मैं कुछ अलग टाइप की वीडियो लेकर आई हूँ, पर आप लोग बहुत कम मेंबर जुड़ते हैं। पर मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए लाती रहूं, नहीं तो बस थोड़े दिनों बाद आप लोगों को पसंद आता है तो जरूर जल्दी से जल्दी जुड़ा करिए, नहीं तो फेसबुक पे फिर दूसरी वाली वीडियो डलेंगी, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो दूसरी वीडियो डलेंगी। पर मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अब मैं इसका दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। अगर आपको नॉन स्टिक में, बहुत लोग को परेशानी होती है हमें नॉन स्टिक में नहीं खाना है, ठीक है, तो यहाँ मैं नॉन स्टिक में बना रही हूँ। तो बिना नॉन स्टिक के आप कैसे बना सकते हैं, चलिए वो भी तरीका सीख लीजिए। ओके, चलिए अब मैं इसको तार लेती हूँ फटाफट से। ये देखिए, तो नूडल कितनी जल्दी बन जाते हैं, कुछ 30 से 40 सेकंड बन लगते हैं और ये नूडल तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से, तो ये आपको मैं दिखा रही हूँ बना के घर में आसान तरीके से। ये देखिए, चलिए अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने जा रही हूँ। तवे को मैं रख रही हूँ। अगर आपको नॉन स्टिक में नहीं खाना है तो दूसरा तरीका भी सीख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने पानी रख लिया है। पानी इतना लेना है आपको कि हम यहाँ पे छन्नी रखेंगे। तो यहाँ मैंने छन्नी ली है, ये देख सकते हैं। पानी इतना लेना है कि छन्नी में ये टच नहीं करना है। अगर ये टच करेगा
तो नूडल हमारे भीग जाएंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे हम छन्नी में बनाएंगे तो नूडल हमारे निकल जाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक बेकिंग पेपर ले लिया है इस तरीके से, ये देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक बेकिंग पेपर ले लिया है, गैस को मैंने तेज कर लिया है, पानी भी हमारा तेज है, जैसे उबल रहा है क्योंकि मैंने पहले से उबलने को रखा हुआ था। ये देखिए, अब इसको हम हल्का सा ग्रीस करेंगे पहले, जैसे हमने तवे को करा था ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तवे में जल्दी जल्दी होते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो देख लीजिएगा आपको कौन सा दोनों में से तरीका पसंद आता है, आप वैसे कर सकते हैं। और इसको मैं लगा के इसको मैं पोंछ रही हूँ, आपने देखा मैं ज्यादा नहीं, तो ये देखिए बस मैं हल्का सा इसको ऑयल कर रही हूँ। ठीक है, बस अब इसको भी हम डाल देंगे। और जब तक मैं नूडल बनाऊंगी तब तक मैं आपको आटा बनाने का तरीका भी बता दूंगी। ये देखिए ऐसे ही बनाना है, इस पे भी एक बार आपको बारीक जितने चाहिए बारीक भी बना सकते हैं, मोटे भी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। क्योंकि छन्नी थोड़ी छोटी सी होती है तो इसमें कम होते हैं, तवे में ज्यादा उतर जाते हैं। ठीक है, ये देखिए बन इसमें भी जाएंगे, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, बस थोड़े से बच रहे हैं, मैं छोड़ दूंगी, आपको आटे का तरीका बता दूंगी, क्योंकि मुझे जितने चाहिए मेरा काम हो जाएगा। मैंने निकाल के रख लिए, इस तरीके से बना के रखे हैं आपके सामने, अभी 2 बार बना है। ये देखिए, तो घर के आटे से ही बनाए हैं और उसका मैं पूरा नाप बताऊंगी। तो इससे जैसे कि हमें 30 सेकंड लगता है, आपने देखा था 30 से 40 सेकंड लगते हैं तवे में, पर इसमें हमें थोड़ा सा 50 मिनट सेकंड लगा सकते हैं, कि 1 मिनट के करीब थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि जब तक ये आटा पकेगा नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से भी आप स्टीम कर सकते हैं, अगर आपके पास बड़ा है छन्नी तो उसमें ज्यादा बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमारे नूडल तैयार हो जाएंगे। चलिए मैं अब फटाफट इसको निकाल के मैं आगे की तैयारी की तरफ चलती हूँ। इसका पहले मैं चाउमीन बनाना बता दूं, फिर मैं आपको इसका आटे का घोल बनाना बताऊंगी। प्लीज जो भी जुड़े हैं अपने लाइक शेयर करते जाइएगा। मेरा फोन कहाँ गया, दूसरा ये रखा। तो मैं और हर रोज मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आती हूँ। ये देखिए आप देख रहे होंगे ड्राई हो चुका है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मोटा सा बनता है इसमें, क्योंकि ये देखिए, ये देखिए, और अगर थोड़ा सा मोटा है इसको चक्कू से हम बारीक बारीक इसमें से 2 भाग कर सकते हैं। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, अरे ये मोटा हो गया, इसे हम चक्कू से, मैं आपको दिखा देती हूँ, सिंपल सा तरीका मैं आपको सिखाती जाती हूँ कैसे करना है। ये चक्कू से अगर जैसे कोई मोटा रह जाए तो उसको इस तरीके से काट लेना है। ठीक है, तो ये अलग भी हो जाएगा और पतला भी हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, एक तवे का और एक मैंने आपको कढ़ाई में स्टीम करने का। जो सा आपको तरीका पसंद हो उस तरीके से कर सकते हैं। चलिए इसको भी मैं इसमें ही डाल लेती हूँ, ये बन के तैयार हो गए, प्लेट में ही डाल रही हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं इस पेपर को रख दूं। ये हमारा बेकिंग पेपर है, ये खराब नहीं होता है, आप इसे कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ मैंने एक कढ़ाई रख ली है, यहाँ पे जो लोग प्याज खाते हैं तो प्याज डाल सकते हैं, पर मैं प्याज का यूज नहीं कर रही हूँ दोस्तों, और सॉरी प्याज का यूज करूंगी, लहसुन का यूज नहीं करूंगी। और मैं आज कुछ अलग टाइप का बनाऊंगी, शेजवान नूडल्स करके। ठीक है, तो अभी हमारा ये गरम हो रहा है, इसमें कढ़ाई को हम तेज ही रखेंगे जैसे आप देख रहे हैं, और थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। अभी मैं आपको इसकी स्प्रिंग रोल बनाना भी बताऊंगी, साथ के साथ आप कैसे बना सकते हैं, सारी चीजें आपको इसमें ही सिखा दूंगी।
और जो लोग स्प्रिंग शीट सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इसका मैं कल बता दूंगी। मैंने घर पे ही बनाई है, पर मैं आप लोगों के कहने के बाद ही लाऊंगी। तो अभी तक चलिए, हमारा तेल गरम हो चुका है, देख रहे होंगे। तो यहाँ पे आप ऑयल जो सा भी खाते हैं वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लहसुन खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा लहसुन डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ लहसुन का यूज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं थोड़ी सी अदरक डालूंगी, आधा इंच से कम। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक गाजर को चॉप कर लिया था बारीक बारीक सा इस तरीके से, और शिमला मिर्च लिए है एक, तो इसको मैंने कर लिया है दुर्गा जी, यस, उनका एक थंब दिखाई दिया अभी तक मुझे। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे स्प्रिंग रोल हरा वाला प्याज लिया है, इसको मैं बाद में डालूंगी, थोड़ा पहले डालूंगी, थोड़ा बाद में यूज करूंगी। और एक बड़ा प्याज है, इसको मैंने चॉप करा है। थोड़ी सी मैंने बंद गोभी ली है, ये देख सकते हैं, एक एक मुट्ठी है, ज्यादा नहीं है। आप देख सकते हैं मैं हाथ से मुट्ठी से दिखा रही हूँ, एक एक मुट्ठी के करीब मैंने काटा है। इसी तरीके से मैंने गाजर लिए हैं, ये देख सकते हैं। और ये एक छोटी बड़ी शिमला मिर्च थी, मतलब बहुत बड़ी भी नहीं थी, उसको मैंने काटा है। तो आप अपने हिसाब से बारीक लंबा काट सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें ये डाल रही हूँ, अदरक डाल दिया है। अगर लहसुन खाते हैं तो लहसुन डाल दीजिएगा। बस अब मैं यहाँ पे गैस को मैंने तेजी का रखा है, क्योंकि हमें सब्जियों को क्रंची क्रंची ही रखना है। तो मैं ये सारी सब्जियां एक साथ डाल देती हूँ। अदरक को मैं साइड में रख रही हूँ, जब इसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ बस स्प्रिंग रोल छोड़ दूंगी और सारा मैं डाल दूंगी। ये देखिए, तो सारी सब्जियां मिक्स करके मैंने इस तरीके से डाल दी हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा सब्जी, चलिए थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, मुझे ज़्यादा लग रही है क्योंकि नूडल्स मेरे कम है थोड़े से। और चलिए डाल ही देती हूँ, ये लीजिए। अब इनको हम फटाफट से हाई फ्लेम पे घुमाते हुए पकाएंगे। ये देखिए, मैंने गैस को तेज कर रखा है। आपकी और तेज हो तो और तेज भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमें क्रंची रखना है। यहाँ पे मैं नमक का यूज अभी नहीं करूंगी, जब करूंगी मैं आपको बता दूंगी। और यहाँ पे मैंने घर की टमाटर सॉस डालूंगी, टमाटर केचप मैंने घर पे बनाया हुआ है। ये मैंने पिछले साल बनाया था और आप लोगों को हम शेयर भी किया था। तो देख सकते हैं अभी तक मैंने 2 बोतल खर्च करी है और 1 बोतल मेरी अच्छी से रखी हुई है। तो यहाँ पे स्मृति कुमारी जी यम्मी लिख रही हैं, थैंक यू स्मृति जी। और दुर्गा जी ने जय श्री कृष्णा जी, राधे राधे। तो आपको भी बहुत ज़्यादा। और इस तरीके से मैं सब्जियों को हमें क्रंची क्रंची करना है। और मैंने घर पे ही स्प्रिंग रोल की शीट बनाई है, तो उसको बनाने का तरीका भी दिखाऊंगी। पर मैंने शीट नहीं बनाने का तरीका बताऊंगी, आप लोग कहेंगे तो सही नाप से मैं उसका पानी वानी की शीट की रेसिपी कल दिखा सकती हूँ, जब आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। क्योंकि नूडल बनाना सिखा दिया, अगर मैं शीट बनाने भी बैठ जाती दोस्तों तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता। इसे हमें सब्जियों को सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि आप सबको पता है कि ये क्रंची क्रंची ही रहती हैं। ये देख सकते हैं। बस मैं 2 से 3 मिनट होने वाले हैं। अब मैं इसमें सॉसेस डालूंगी। तो यहाँ आज मैं सेजवान वाले नूडल्स बना रही हूँ। तो जिनको सेजवान चटनी पसंद है, वो भी मैंने घर पे ही बनाई थी, वो मेरे, तो उसका भी आप देख सकते हैं। मैंने उसमें डाला है, फेसबुक पे नहीं डाला है, शायद यूट्यूब पे डाल रखी है, तो आप देख सकते हैं। अब मैंने एक बार गैस को धीरे कर दिया है और सब्जियां हमारी रोस्ट हो चुकी हैं अच्छे से। चलिए अब मैं सबसे पहले
टमाटर सॉस डालूंगी। आपके पास घर का है तो घर का भी डाल सकते हैं, तो मेरे पास, और बाजार का है तो बाजार का भी डाल सकते हैं। तो मैं 1 चम्मच डाला है, और अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको बच्चों को पसंद हो। और जो लोग टमाटर केचप घर में बनाना सीखना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी मैं जल्दी ही लाऊंगी। गैस को मैंने धीरे कर लिया है। साथ में अब मैंने चिली सॉस लिया है। यहाँ पे मैं ग्रीन चिली सॉस नहीं डालूंगी, क्योंकि मैं सेजवान सॉस डालूंगी, इसलिए, क्योंकि चिली सॉस में भी तीखा होता है, सेजवान में भी। तो 1 टीस्पून के करीब मैं चिली सॉस डाल रही हूँ। और अब सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि कोई सोया सॉस डार्क होती है, कोई लाइट होती है। तो मैं अभी चला के देखूंगी, जरूरत लगी तो डालूंगी, नहीं तो नहीं डालूंगी। 1 टीस्पून डाला है। तो ये सब चीजें, सॉस अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, किसी को लाइट पसंद होता है, किसी को ज्यादा। अब मैं यहाँ पे सेजवान सॉस डाल रही हूँ। सेजवान जो चटनी आती है वो मैंने घर पे बनाई थी, लाइव में, यूट्यूब पे। और इससे यकीन करिए दोस्तों, इसमें बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है, और एक बार डाल के जरूर देखिएगा। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे सिरका डालूंगी। तो सिरका भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, पर इसमें 1 टीस्पून बहुत है। ये देखिए, अभी मैंने नमक नहीं डाला है, आपने देखा है। नमक लास्ट में डालेंगे, क्योंकि सब्जियों में पानी छोड़ देगा नमक, इसलिए अभी नहीं डाला है मैंने। ओके। और यहाँ पे हमारा अजीनोमोटो रह गया है। अजीनोमोटो खाते हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसके बिना फ्लेवर नहीं आता है दोस्तों, तो जरूर डालिएगा। अब सब चीजों को अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये देख रहे होंगे अभी, ये देखिए। और यहाँ पे मैं जितने ये नूडल्स बनाए थे इन्हें भी डाल रही हूँ। अब इसके डालने के बाद मुझे अगर सॉस कम लगेंगी तब मैं डालूंगी, पहले नहीं डालेंगे। अब मैं इसमें नमक डालूंगी, क्योंकि पहले हमने नमक नहीं डाला था, अब डालेंगे लास्ट में। अब जब तक मैं आपको इसका घोल बनाना बताऊंगी, इसको मैंने कैसे बनाया था, कितना पानी परफेक्ट आपका डलना चाहिए, सिर्फ मैं आपको आधा कप से बताऊंगी। और उसी हिसाब से अगर आप ज्यादा बना रहे हो तो उस हिसाब से बना सकते हैं। तो 1 कप में काफी ज्यादा बन जाते हैं, पर मैंने आधा कप से ही बनाए हैं, आके और नहीं बनाए हैं। ठीक है। अब इसमें मैं नमक डालूंगी लास्ट में। और सेजवान के आप एक बार जरूर खा के देखिएगा दोस्तों, बहुत ही यम्मी लगते हैं। और ये देखिए, थोड़ा सा मैंने नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार से डाल लीजिएगा, क्योंकि हमने नूडल में भी नमक डाला था, और चटनियों में भी अपना नमक होता है। तो नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। और इसे अच्छे से मैं मिला लेती हूँ। ये देखिए, हल्का सा मुझे थोड़ा सॉसेस कम लग रही हैं, थोड़ा सा मैं सोया सॉस डाल रही हूँ थोड़ी सी, और थोड़ी सी चिल्ली सॉस और डाल रही हूँ। थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, और थोड़ा सा मैं वो भी डालूंगी, टमाटर केचप। कहाँ गया हमारा, चिल्ली सॉस हो गई, सोया सॉस होगी। तो मैं आधा टीस्पून और डाली हूँ, क्योंकि चाउमीन के बाद ये कम लग रहा है। ये देखिए, नहीं तो लगेगा ही नहीं कि हमने आटे की नूडल्स बनाए हैं, कलर नहीं आया तो। और थोड़ा सा मैं टमाटर केचप डाल रही हूँ। तो मैंने 1 चम्मच पहले डाला था, 1 टीस्पून के करीब मैंने और डाल दिया है। बस इसको मिक्स करके मैं ठंडा करने के लिए रखूंगी।
अगर आप लोग ऐसे ही खाना चाहते हैं नूडल की तरह तो खा सकते हैं, और नहीं तो जो मैं आपको स्प्रिंग रोल बनाने का तरीका बता रही हूँ, आपके यहाँ किट्टी हो पार्टी हो तो इस तरीके से पहले बना के रख लीजिए। सारे नूडल सब्जियां वब्जियां काट के पहले से तैयारी कर सकते हैं, और जो लोग प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज भी नहीं डालिएगा, और ऐसे भी बन जाता है। अब साथ में अब बस मैं थोड़ा सा स्प्रिंग रोल बाद में डाल रही हूँ, और थोड़ा सा मैं, यहाँ मेंबर बहुत कम है दोस्तों, अभी तक हमारे पेज में बहुत कम मेंबर जुड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो ये हमारे तैयार हो गए, मैं इनको खाली कर लेती हूँ, और अब मैं आपको घोल दिखाती हूँ बनाने का। चलिए पहले मैं नूडल का आपको बता देती हूँ कैसे सर्व करना है, अगर ऐसे ही खाना है तो, फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए मैं आपको इस तरफ ले आई हूँ, ये देखिए। तो मैंने एक प्लेट रख ली है और ये नूडल्स रख लिए हैं। और मैंने बहुत कम घी का यूज किया है, देखा ही था आपने, मैंने 1 चम्मच ही डाला था, बहुत ज्यादा घी का यूज नहीं किया। अगर आप खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ऑयल ज्यादा डाल सकते हैं। आपको पता है मैं बहुत कम ऑयल में ही सब्जियां बनाना सिखाती हूँ, और कोई भी चीज हो कम ऑयल में ही सिखाती हूँ। तो यहाँ मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी, यस नो भी लिख दीजिएगा, क्योंकि कई बार पता नहीं लगता है आवाज का। चलिए अब मैं आपको फटाफट से, ये देखिए, तो मेरे हाथ साफ ही हैं, कभी आप सोचे मैं हाथ से काम कर रही हूँ। ये अगर आपको पसंद है तो ऊपर से हल्का सा स्प्रिंग रोल डाल के दे सकते हैं। देखिए बस ये हमारे नूडल्स बनके तैयार हो चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। आप बच्चों के लिए ऐसे आटा नूडल्स बना सकते हैं घर पे, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। देख सकते हैं कितना बढ़िया बने हैं। अब इन्हीं से मैं आपको स्प्रिंग रोल बनाना सिखाऊंगी, जैसे आप देख रहे हैं। चलिए इसको जब तक ठंडा करना है मुझे, इसके बाद में सिखाती हूँ। चलिए इसको मैं रखती हूँ, और आपको पहले मैं आटे का घोल बनाना बताती हूँ जब तक ये ठंडा हो जाएगा, और एक प्लेट में रख देती हूँ इसे। चलिए तो यहाँ में जिसमें मैंने नूडल रखे थे वही मैंने प्लेट ले ली है। एक बार को मैं बताना है किस लिए लिए, इसको मैं साफ कर लेती हूँ। अब यहाँ पे नूडल बनाने के लिए घोल मैंने कैसे करा था तैयार, वो बता रही हूँ आपको पहले। चलिए तो यहाँ मैं आधा कप से बता रही हूँ, परफेक्ट नाप बताऊंगी पानी का, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे मेरा आटा थोड़ा मोटा वाला है और बाजार वाला नहीं है। देख रहे होंगे आटे की पहचान, कभी आप सोचे कि मैंने मैदा से बनाए हैं, और मेरा थोड़ा मोटा है। जो बाजार का होता है वो महीन होता है, और बिल्कुल महीन सा लगता है वो मैदा की तरह। तो ये मेरा मोटा है। अगर आपका बाजार वाला हुआ तो उसमें पानी कम जाएगा, अगर मेरी तरह आपका थोड़ा आटा चक्की वाला है तो उसमें पानी ज्यादा जाता है। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा खुद ध्यान देना होगा, ठीक है। मैं आपको बनाने का तरीका बता दे रही हूँ, पर करना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आधा कप आटा लिया है, ये देखिए बराबर का मैंने आधा कप लिया है। इस तरीके से इस आटे को हमें छानना जरूरी है, जितनी बारीक छन्नी हो उससे छान सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बारीक छन्नी नहीं मिल रही थी, जितनी है सब मोटा था। तो आटा छन्नी वाली भी मेरी मोटी लग रही थी, तो मैं इससे छान के मैंने इस तरीके से छाना था। इसका जितना भी हमें चौकर होता है जो, वो निकाल लेना है। ये देखिए, तो छन्ने के बाद ये आधा कप ये कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें से काफी ज्यादा निकल जाता है। ये इस तरीके से दिखा रही हूँ आपको मैं, ये देखिए, तो ये निकल जाता है, इसको हमें यूज नहीं करना है। और मैं इसको एक निकालती जा रही हूँ अलग, और आपको दिखाती हूँ कितना सारा निकल जाएगा। वीडियो को आप ध्यान से आराम से देखेंगे दोस्तों, तो एक एक चीज समझ में आएगी।
जल्दबाजी में कोई चीज समझ में नहीं आती है और ना बनती है, क्योंकि बनाने को मैंने दिखा दिया, मैं नहीं घोल दिखाऊं तो आपको कंफ्यूजन रहेगा ना, कैसे आटा घोला, क्या क्या डाला, नहीं पता लगेगा आपको। इसलिए कहती हूँ आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। नई नई रेसिपी के लिए मैं हर परफेक्ट नाप के साथ ही बताऊंगी आपको। जब भी आप बनाएं तो आपकी बने। जैसे मैंने आपके सामने घर के ही नूडल बनाए हैं, इनको अभी ठंडा भी करना है, मुझे भर के दिखाना है। ये देखिए, अभी मैं फटाफट आपको घोल दिखा दूं बना के। ये देखिए, इसको सबको हमें निकाल देना है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये 2 चम्मच के करीब, क्योंकि मेरा थोड़ा मोटा आटा है तो 2 चम्मच निकल जाता है, जो गाय में डाल सकते हैं। ये आप चौकर की रोटियां, क्योंकि मैं तो नहीं छानती ज्यादा, क्योंकि फायदा करता है, पर कुछ रेसिपी में हमें छानना पड़ता है। और कौन कौन स्प्रिंग रोल की शीट घर में सीखना चाहता है मुझे कमेंट कर दीजिएगा। प्लीज लाइक कर दीजिए। लाइक नहीं दिख रहे हैं आप लोगों के मुझे, बस कमेंट भी 1-2 ही दिखे थे। अभी मैं चेक करूंगी, अभी 1-2 के ही मैंने चेक करा था, नहीं दिखे थे, क्योंकि आपको पता है इसमें फटाफट से भाग जाता है। ये देखिए, तो ये देखिए मेरा इतना आटा मेरा वेस्ट है, तो ये आप गाय में डाल सकते हैं। और मैं बिना छाने ही खाती हूँ, क्योंकि घर इसमें बहुत फायदा करता है। पर नूडल के समय इसको छान लेना है। ऐसा आप बाजार से लाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, और घर के में आपको ऐसा निकलेगा चौकर। आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे बताइएगा, ठीक है। तो मैंने अलग कर लिया है। अब इसको मैं बाउल में डाल लेती हूँ और इसका मैं तैयार करना है घोल। चलिए, मैं छोटा सा ही ले लेती हूँ आपके लिए। ये लीजिए, छोटी सी भगोनी ले ली है। अब इसको मैं डाल रही हूँ। इसमें कुछ भी लम्स नहीं पड़ने चाहिए घोलते समय। और जो लोग केक बनाते हैं उन्हें पता लग जाएगा आटे का घोल कैसा होना चाहिए। अब यहाँ पे पीने वाले पानी का यूज करना है, ध्यान रखिएगा। अगर आप स्टीम कर रहे हैं तब भी पीने वाले पानी का ही यूज करिएगा दोस्तों, क्योंकि स्टीम करते हैं अगर हम नलके का ले लेते हैं तो वो हमारे खाने में मिक्स हो जाता है। जब भी कोशिश करें आपको, ये देखिए अब मैंने पानी नाप के रख रही हूँ आपके लिए, हमें कितना लेना है। मेरा आधा, इसी से नाप लेती हूँ मैं, आधे वाले कप से। मैंने अभी आधा कप पानी लिया है, जैसे आप देख रहे हैं। इसमें से जितना बचेगा मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अगर आप 1 कप का बनाएंगे तो इसमें पौना कप पानी डलेगा। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, लिखना है वीडियो में लिख लीजिएगा। अगर मोटा वाला आटा है 1 कप में तो पौना कप डलेगा। अगर आपका बाजार वाला आटा है तो उसमें आधा कप 2 टेबल स्पून पानी डलेगा, ठीक है। बाजार का आटा थोड़ा सा बारीक और मैदा की तरह होता है। अब ये घर का है तो घर के तरीके से ही बताऊंगी आपको मैं, ठीक है। अब मैं पानी डाल रही हूँ। पहले मैंने 1/4 कप डाला है आपके सामने। अभी 2 सामान जाएगा, अभी बताऊंगी क्या क्या जाएगा। अब मैं आपको नाप के ही बताऊंगी कितना जाएगा। मैंने 1/4 कप डाल दिया है और साथ में 2 टेबल स्पून डाल दिया है। और इसमें गांठें नहीं पड़नी चाहिए, अच्छे से फेंट लेना है। जो मैंने आटे के नूडल्स बनाए थे ऐसे ही बनाए थे। अगर आपको लगे हमारे आटे में गांठें पड़ गई हैं तो आप इसे हाथ से कर सकते हैं। हाथ से आपको पता है अच्छे से गांठें नहीं पड़ती हैं, जो लम्स पड़ते हैं वो नहीं पड़ते हैं, ठीक है। ये देखिए, अभी हमारा बैटर ऐसा है। अभी इसमें 2 चीज मिलानी है, जैसे मैंने आपको बताया था वो मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ हल्का सा नमक डालेंगे, 2 पिंच के करीब, ज्यादा नहीं डालेंगे।
और यहाँ मैंने आधा कप का यूज करा है और यहाँ पे मैं आधा छोटा टीस्पून चीनी डाल रही हूँ। यहाँ मैंने पीसी चीनी का यूज करा है, ठीक है। अब इसे मैं मिला लूंगी। यहाँ साबुत चीनी नहीं डालिएगा, पीसी चीनी डालिएगा। अभी आप देख रहे होंगे हमारा बैटर इस तरीके से है। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप और 2 टेबल डाला था, अभी 1 टेबल स्पून और डलेगा। ये देखिए, पूरा मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे 1/4 और 3 टेबल स्पून पानी डलेगा तो बैटर हमारा तैयार हो जाएगा। ओके, और इसको पाइपिंग बैग में भर लेना है। अगर आप कहें तो मैं इससे बना के दिखा देती हूँ, मुझे यस नो लिखिए, तभी मैं इससे भी आपको बना के दिखाऊंगी। नहीं तो आप कहेंगे बताया बनाया कुछ और, दिखाया कुछ और। तो मैं फटाफट से इससे भी बना के दिखा देती हूँ। मुझे लिख दीजिए, मैं अभी चेक कर लेती हूँ। मैं लास्ट में इसका सिखा दूंगी, मुझे लिख दीजिएगा। अभी मैं सामने ही रख रही हूँ इसको भी, ठीक है, आपके सामने। चलिए, अब मैं स्प्रिंग रोल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं इसको ठंडा करना है थोड़ा सा। तो यहाँ हमने जो बनाया है इसको मैं, ये देखिए, तो ये घर से ही हम बनाए जो, इन्हीं से हम करेंगे। ये देखिए, इनको थोड़ा सा ठंडा करना जरूरी है, क्योंकि गर्मा गर्म करेंगे तो शीट हमारी खराब हो जाएंगी। जब तक मैं देख लेती हूँ आप लोगों ने क्या लिखा। देखिए, चलिए इसको मैं ठंडा कर रही हूँ और एक घोल तैयार करना है मुझे, तो वो तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, तो यहाँ मैंने एक बाउल लिया है थोड़ा सा, और 2 चम्मच मैदा का घोल तैयार करेंगे, क्योंकि चिपकाने के लिए मैदा स्प्रिंग रोल को। चलिए, तो यहाँ मैं थोड़ा सा पानी का यूज करूंगी, थोड़ा सा डालेंगे और इसका हमें एक पेस्ट तैयार करना है। मैं चेक करूं इसमें, ये देखिए, अब मैं आपको घर की बनी स्प्रिंग शीट दिखाती हूँ कैसे बनी है। इसको मैंने तैयार कर लिया है, और इधर जब तक मैं अभी घी आपके सामने ही गरम करूंगी। अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपको घी कितना गरम करना है मैं डाल के रख दे रही हूँ। आप ध्यान से देखते रहिएगा, टाइम देख लीजिएगा। मैं धीमी आंच पे रख रही हूँ, तेज आंच पे नहीं रखेंगे, क्योंकि टाइम फिर आपका। यहाँ पे आकाश गुप्ता जी आए हुए हैं हमारे संग, साधना नागर जी हैं, मुंह में पानी आ रहा है। थैंक यू साधना जी, आप बहुत दिनों बाद आई हैं साधना जी, नागर जी। तो अभी भी बहुत कम मेंबर आए हैं, एक आधा ही। तो ये हो गया। अब मैं ज़्यादा शीट बनाना मैंने कम बनाई है। ये देखिए, तो ये शीट मैंने घर पे बनाई है, आप देख सकते हैं कितनी पतली है, उंगलियां मेरी नजर आ रही हैं। अगर आपको इस शीट का तरीका सीखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे कमेंट करेंगे, तभी मैं आपको लाऊंगी, और कल आपको आना पड़ेगा। तो ये मैं आपको कल 12 बजे खाली शीट का सिखा सकती हूँ। वैसे मेरे को 3-4 बजे वीडियो लानी होती है, पर मैं ला दूंगी। देख सकते हैं घर की बनी शीट, और बाजार की होती है तो वो अलग होती है, और घर की बनी हुई आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है। ये देखिए, मैं आपको उलट के दिखा रही हूँ, ये देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है।
तो मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा किस किस को सीखना है। तो यहाँ मैंने बस 2 शीट बनाई हैं इस तरीके से, ये देखिए, ये एक और ये बना रखी है और एक मैंने आपको दिखाई दी है। इनको मैं स्टोर करने का तरीका भी बता दूंगी, अगर आप मुझसे सीखेंगे इन्हें कैसे स्टोर कर सकते हैं घर में, ठीक है। और दोनों आप देख सकते हैं मेरे हाथ नजर आ रहा है और मिनटों में ये तैयार होती हैं, तो आप कहेंगे तभी सिखाऊंगी। चलिए अब मैं इसमें तेल डालती हूँ फटाफट से। तो मैं इधर तेल डाल रही हूँ, अभी गैस को नहीं जलाया है। और क्योंकि इसमें स्प्रिंग का सेकने का अलग तरीका होता है, ये देखिए, यहाँ मैं दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने तेल, यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया है गैस पे, ये देखिए अभी अभी रखा है और गैस मैंने अभी धीरे कर रखी है। इसका टेम्परेचर बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। अगर आप बना के पहले रख लेते हैं तो आपको 5 मिनट 3 से 4 मिनट घी को गर्म करना है। ये नहीं बहुत हाई नहीं करना है, तेज गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये कच्चे रह जाते हैं। ओके, तो मैं आपको एक एक चीज सिखा रही हूँ, ध्यान से सीखते रहिए। चलिए अब मैं इसको हटा दूं, मेरा ये सफाई भी करनी है, यहाँ सारे में सॉस गिर गई है मेरी। चलिए, तो यहाँ मैंने ऑयल को रख दिया गरम करने के लिए, ये देखिए। तो यहाँ मैंने अभी धीरे आंच कर रखी है, ये देखिए, क्योंकि आपके संग टाइम ज्यादा, और मैं आपको दिखाऊंगी डाल के कितना गर्म होना चाहिए। चलिए अब मैं स्प्रिंग रोल बना रही हूँ और फिर इनको फ्राई करने का तरीका भी बताऊंगी। ये देखिए, अभी जो हमने बनाए हैं घर में नूडल्स, उन्हीं से हम बनाएंगे। चलिए अब जो मैंने यहाँ पे, मैं चेक कर लेती हूँ किसी ने यस लिखा है नहीं लिखा है। किसी को भाई ये वाले आटा, जो मैंने आटा तैयार करा है नूडल का, उनको चाहिए बनाना, सीखना है नहीं सीखना है, मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं होता भाई। एक बार कमेंट चेक कर रही हूँ सबके, नहीं तो मैं सिखाऊं नहीं और आप कहेंगे सिखाया नहीं। तो मैं चेक कर रही हूँ एक बार, आए ही नहीं है। अच्छा, साधना जी हैं हमारे संग, शीतल जी थी, और अच्छा आपको सीखना है। बस अभी एक ही कमेंट आया है, सरिता जी हेलो दीदी लिख रही हैं, ये मस्त। और स्मृति जी थी, आकाश गुप्ता जी थे, और मुझे किसी का भी कमेंट नहीं दिखाई दे रहे। मैं और फिर मैं जब वीडियो खत्म होगा देखूंगी, उसके बाद मैं कल लाऊंगी, तो मुझे जरूर जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। तो 3-4 मैंने अभी कमेंट देखे हैं, क्योंकि टाइम लगेगा इसलिए। अब शीट पे हमें कैसे बनाना है, क्योंकि हर किसी से परफेक्ट नहीं बनती है दोस्तों। वीडियो में बताते हैं, पानी का नाम भी बताते हैं, फिर भी गड़बड़ हो जाती है, ये हम सबके साथ होता है। तो मैं पहले से ही पेस्ट बना ऐसे रख रही हूँ, देख रहे होंगे मैं चारों तरफ जैसे मैं बनाती हूँ, मैं अपना तरीका बता रही हूँ, आप जैसे बनाते हो वैसा कर सकते हैं, पर मैं अपने तरीके से आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस तरीके से जो हमने घर के नूडल्स बनाए हैं वो रखेंगे। तो बहुत ज्यादा नहीं भरेंगे, ये देखिए, इससे ज्यादा आपने देखा है नहीं होते होटल रेस्टोरेंट में, तो उतना ही भरेंगे। ज्यादा भर देंगे तो ये टूट टूट के जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इतने ही बनाए थे कि 3-4 बनेंगे, पर मैं 2 ही बना रही हूँ, ये देखिए। अब इसको हमें बंद करना है, तो बंद करने का तरीका ये देखिए, इसको हल्का सा इस तरीके से पतला कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसको इस तरीके से लपेटूंगी और फिर इस तरीके से फोल्ड करूंगी जैसे आप देख रहे हैं, और इधर भी लगा लेंगे थोड़ा सा, नहीं तो पेस्ट नहीं तो खुल जाता है, और इधर से भी,
ठीक है, और इसको हमें लपेट देना है। तो ये हमारा एक स्प्रिंग रोल तैयार हो गया है। चलिए मैं यहीं रख रही हूँ, ये हमारा बोर्ड खाने का ही है, खाना बनाने का, तो इसलिए चलिए एक और मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि 2 तल दूंगी फटाफट से। तो यहाँ हमारी दूसरी स्प्रिंग कहाँ गई, ये देखिए, ये मैंने दूसरी ले ली है। और दोबारा से हम अच्छे से पेस्ट लगाएंगे चारों तरफ मैदा का। आप आटे का भी बना सकते हैं, ये मैंने मैदा का बनाया आपके सामने। ठीक है, क्योंकि खुल जाएगा तो दिक्कत रहेगी। अभी हाँ किनारे का भी दिखाऊंगी थोड़ा सा कैसे बंद करना है। दिख रहा होगा आपको वीडियो में सही से। ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपके लिए मेहनत करके दोस्तों हर रोज कोशिश करती हूँ आपको अच्छा सा कुछ सिखाऊं, पर आप लोग मुझे सपोर्ट ही नहीं करते हैं। आपको पता है मैं हर रोज आ रही हूँ, फिर भी आप लोग नहीं आ रहे हैं टाइम पे। ये देखिए, अब फोल्ड करना है, इसका मत सोचिए फट रहा है तो खराब होगा, कुछ नहीं होगा, अभी मैं दिखा दूंगी। ये देखिए, ठीक है, एक मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया है। चलिए इसको, एक मेरा थोड़ा छोटा हो जाएगा, एक मेरा बड़ा हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। अब इसको मैं हल्का सा इधर भी लगा दूं, क्योंकि ये देखिए, और इसको हम अंदर फोल्ड कर देंगे तो ये टूटा वाला अंदर चला जाएगा। ये देखिए, और इसको भी हम ऐसे लपेट देंगे तो ये अंदर हो जाएगा। तो ये हमारी तैयार हो गए 2 स्प्रिंग रोल। ये देखिए, इसको साइड से भी करना है, हल्का सा इस तरीके से लगाना है और प्रेस कर देना है, और इधर से भी इस तरीके से लगाना है यहाँ पे, और इसको प्रेस कर देना है। ये देखिए, तो मैं इसको भी कर दे रही हूँ हल्का सा लगा के, क्योंकि कई बार खुल जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये देखिए। चलिए अब हम गैस की तरफ चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं फटाफट से। चलिए हमें एक बार सफाई भी करनी है, आप देख रहे होंगे सारे में मैदा मैदा। इनको बना के आप हल्का सा सेक कर रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जब मेहमान आए तो फटाफट से खिला सकते हैं। चलिए अब मैं आपको गैस की तरफ ले चल रही हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे हमने ऑयल रख दिया था पहले, तो ऑयल अभी आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा गर्म नहीं हुआ है। गैस को मैंने धीरे ही कर रखा था। ये देखिए, तो अब जितने मिनट हुए हैं उस पे वीडियो में देख लीजिएगा कितने मिनट मैंने रखा था। तेल को बहुत ज्यादा नहीं गर्म करना है। आप देखते होंगे सड़क के किनारे बहुत तेज तेल गर्म होता है, डाल कर सेक के निकाल लेते हैं, पर वो अंदर से, क्योंकि हमने घर पे बनाया है तो उसका मैं तरीका बता रही हूँ, वो आधा आधा कच्चा सेक के रखते हैं। घर में बना रहे हैं तो इन्हें अच्छे से पके, तो वो तरीका सीख लीजिए। पहले थोड़ा सा पीस डाल के देखिएगा इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ऑयल हमारा बस इतना ही गर्म चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं है कि डाला लाल हो गया। देखा आपने, सिर्फ हमें इतना ही ऑयल गर्म करना था, तो इसलिए मैंने धीरे धीरे आंच पे गर्म करा था, जिससे कि मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, नहीं तो मैं आपके सामने खड़े हो करके करती तो तेज आंच पे सिर्फ 4 से 4.5 मिनट में उतना ही गर्म होता है, और फिर आपको स्प्रिंग रोल डाल देने होते हैं। तो मैं आपको एक एक तरीका, एक एक टिप्स बताती हूँ ध्यान से। तो आप हमारे पेज पर नए हैं तो फॉलो कर लीजिए, और लाइक शेयर भी कर। बहुत कम मेंबर आते हैं दोस्तों, हमें भी बुरा लगता है जब इतने कम मेंबर आते हैं,
तो आप समझ सकते हैं हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमें भी चाहते हैं कि अच्छे से ज्यादा लोग देखें, पर इतने कम में मजा तो नहीं आ रहा मुझे। इससे तो हमारा यूट्यूब ही सही है। फेसबुक में तो आप लोगों को सिखाना ही बेकार है। यूट्यूब पे तो दोस्तों में 4 घंटे लगातार खड़े होते हैं, वहां मेंबर तो आते हैं, यहाँ तो मेंबर ही नहीं आते हैं। चलिए मैं आपको बस एक सीख के दिखा दे रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को सीखना ही नहीं होता तो मैं इतना टाइम क्यों दूं आपको। चलिए मैं फटाफट से एक डाल रही हूँ और सेक के दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये भी मैंने गैस को मीडियम कर दिया है। ठीक है, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इतने बबल्स आ रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, और मेरी हाई भी दिखा देती हूँ कितनी होती है। पहले मेरी गैस देख लीजिए, मेरी हाई गैस इतनी होती है। ठीक है, गैस का हिसाब आप देख लीजिएगा आपके यहाँ कितनी है। ठीक है, तो मेरी मीडियम इतनी होती है। ये देखिए, क्योंकि सबकी गैस अलग अलग होती है। डालने के बाद बिल्कुल नहीं पलटिएगा, मैं आपको सिर्फ एक करके दिखा रही हूँ, क्योंकि आप लोग आते ही नहीं है दोस्तों, तो मैं क्या करूँ, इतना थोड़ी ना मैं आप लोगों के लिए। आपको मैं एक एक चीज सिखाती हूँ अच्छे से, पर आप लोग मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। इसे हमें मीडियम से आंच पे रखना है, और इसको बीच में जब हम पलटेंगे उसके बाद थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि मैं सिखाऊंगी तो अच्छे से ही, क्योंकि हम गर्मा गर्म में पलट देंगे तो आपको पता है ये टूट जाएगा। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल यूज करा है, आप जौन सा तेल खाते हैं खा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, और मैंने आपको इसका डो का बता दिया तरीका। चलिए अब इसको हम पलटेंगे। मेरा पलटा, अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं कर रही। कहेंगे तो मैं दूसरा भी सिखा दूंगी। और मैंने एक एक टिप ट्रिक के साथ सिखाया। जो स्प्रिंग की सीट सीखना चाहता है मुझे कमेंट वो लिख दीजिए कमेंट में कि मुझे स्प्रिंग सीट रोल सीखना है, तो मैं कल आपको सिखा दूंगी वीडियो शुरू करने से पहले। और नूडल बनाने का तरीका बता दिया, चाउमीन बनाने का तरीका बता दिया मैंने आपको। ये देखिए, अब मैंने गैस को हल्का कर दिया है, क्योंकि लेयर कच्ची रह जाएंगी। ये देख सकते हैं, क्योंकि तेल गर्म हो गया है। अभी धीरे कर दिया बिल्कुल, क्योंकि अब ये पकेगा, अंदर तक पकना जरूरी है। जब तेज करना होगा तब मैं बता दूंगी। इस पूरे रोल को सीखने में कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। ये मत सोचिएगा कि हमने डाला और निकाला, उसका मैं तरीका अगर आप कहेंगे तब मैं बताऊंगी उसको क्या करना है। अगर आपको निकाल के रखना है, तेज आंच पे डालना है, तो बस इस टाइम पे जैसे ये है इसको निकाल लीजिएगा और फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। मेहमान आए तो आपने देखा होगा रेडी पे जो होता है ये हल्के हल्के से ऐसे फ्राई होते हैं, उनको निकाल के रख लेते हैं। अब जब इन्हें देने होते हैं गर्मा गर्म, तेज आंच पे डालते हैं और फ्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, आपकी इच्छा है आप कैसा करना चाहते हैं। बस अब मैं इसको आपको एक ही करके दिखा रही हूँ। बस मैं लास्ट में आपको उस आटे का नूडल का तरीका भी बता दूंगी, क्योंकि आप लोगों को रहेगा, मैंने नहीं दिखाया, पर मैं सिखा दूंगी। तब तक हम गिलास में डाल लेते हैं उस नूडल को भी। तो यहाँ मैंने, जब तक ये सीख रहा है, चलिए, क्योंकि सिखा रही हूँ तो आपको मैं पूरा ही सिखाऊंगी। ये देखिए, यहाँ मैंने पाइपिंग बैग लिया है, आप दूध की थैली भी ले सकते हैं। ठीक है,
और इस बैटर को हम इसमें डाल देंगे जो हमने बनाया था। बनाने के बाद 15 मिनट रखना बहुत ज़रूरी है। और इसका बैटर आप देख सकते हैं कैसा है, जैसे केक का होता है, ये देख रहे होंगे, इस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा टूट टूट रहा है, ये नहीं कि लगातार रिबन की तरह गिर रहा है, ये नहीं है। देख रहे होंगे ना, समझ रहे होंगे ना, एक एक चीज इस तरीके से। हमें बिल्कुल केक की तरह रिबन वाला नहीं चाहिए, जो ये टूट टूट के जा रहा है, इस तरीके से चाहिए। ठीक है, इसको हम पॉलिथीन में भर देंगे। और जितना मोटे बड़े छेद आपको बनाना है नूडल्स, उस हिसाब से मैं काट दूंगी, क्योंकि मैं तो छोटे छोटे पतले पतले ही बनाया है, उस हिसाब से। चलिए, अब पहले इसकी हम गांठ लगाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये गांठ लगा दी है। मैं लास्ट में इसी से आपको करके दिखा दूंगी। फटाफट से तवा रख लेती हूँ गैस पे। चलिए, मैं आपको जब तक हमारा नूडल सीख रहे हैं तो एक काम और कर लेते हैं, जब तक हम आपसे बातें भी कर लेते हैं। कहाँ गया हमारा पलटा? चलिए, और मैं आपको इसकी वो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देख सकते हैं। जब तक मैं आपसे बातें कर रही हूँ, जब तक ये सीख रहा है तो मैं आपसे बातें कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत कम मेंबर आए हैं। चलिए, कोई बात नहीं। अब मैं कैमरे को अपनी तरफ कर रही हूँ। तो यहाँ पे सभी को मेरी राधे राधे दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके घर के बने आटे के नूडल्स लेकर आई हूँ, पर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कितने कम मेंबर आ रहे हैं, ना आप लोग कमेंट करते हैं, ना लाइक करते हैं। और मैं आपको टिप्स और ट्रिक के संग बताती हूँ। ऐसा आप एक बार बनाएंगे जब ही आपको पता लगेगा कि मेरी रेसिपी कैसी है। और लाइव में सिखा रही हूँ, जब मेरी आपके सामने बनेगी वैसे ही आपकी बनेगी, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगी। तो आपसे प्लीज, अगर आप नए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और जितने मेंबरों ने कमेंट किया उनको बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, अब हम स्प्रिंग रोल की तरफ ले चलते हैं आपको फटाफट से। तो यहाँ हम घुमा दे रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, अब मैं आपको अपना स्प्रिंग रोल बना के दिखा रही हूँ जो हमने करा था। अब मैंने गैस को पहले धीरे करा था, अब मैंने इसको तेज कर लिया। ये देखिए, अब मैं तेज कर रही हूँ, क्योंकि ये देखिए, ठीक है। अब इसको हम हाई फ्लेम पे सेकेंगे, क्योंकि अब ये इतना सीख चुका है, तो अब इसको हम हाई फ्लेम पे सेकेंगे। ठीक है, अब मैंने गैस को तेज कर दिया है, और दूसरा वाला मैं डाल दूंगी, साइड पे सिकता रहेगा। और अंदर तक क्योंकि सीखना जरूरी होता है, इसलिए इसे बीच बीच में मीडियम करा था, लो करा था। जैसे जैसे मैंने करा है, आप अपने उसी तरीके से सेक सकते हैं। मैंने एक चीज के संग मैंने कई चीजें आपको इसमें बता दी हैं। ये देखिए, और लाइट ब्राउन जितना आपको पसंद है आप उसी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, वो आपकी पसंद है। आप कितना डार्क पसंद करते हैं, लाइट पसंद करते हैं, पर मैं आपको बोर्ड पे काट के दिखाऊंगी। चलिए, और उसके बाद मैं तवे पे नूडल बनाना दिखा के वीडियो को एंड करेंगे। तो यहाँ हम फटाफट से एक टिश्यू पेपर ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है थोड़ा तो ऑयल निकलेगा, और सर्दियों में गर्मा गर्म चीज सभी को अच्छी लगती है। और ये देखिए, इसे अलट पलट के हमें करना है। ये देखिए, ये देखिए, ये सीख चुका है, ये देख रहे होंगे। इससे ज़्यादा नहीं सेकेंगे, नहीं तो कलर बेकार हो जाता है। ठीक है, ये देखिए, अब मैं आपको काट के भी दिखाऊंगी। और जब तक मैं इधर तवे पे भी आपको दिखा दूंगी। ये चलिए, फटाफट से आपको काट के दिखाती हूँ कैसा लग रहा है।
चलिए चलिए हमारा चक्कू, चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा स्प्रिंग रोल घर का बना है, बबल्स देख रहे होंगे। अगर आप बेलने वाला सीखना चाहते हैं तो वो भी मैं सिखा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने गैस को हाई कर रखा था। बस अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ कितना क्रंची बन रहा है, ठीक है। इसकी सीट, और यही हम बाजार में होता है, इसमें कलर मिला होता है, ऑरेंज कलर मिला देते हैं, येलो कलर मिला देते हैं, वो आपकी इच्छा है। हमने कुछ नहीं मिलाया है, बिना कलर के बनाया है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, थोड़ा सा और कर लेती हूँ। चलिए, और मैं दूसरा वाला डाल देती हूँ और उसको चेंज करूँगी। चलिए अब मैं आपको ले चल रही हूँ निकाल के इस तरफ। तो यहाँ मैंने टिश्यू पेपर रख लिया है, मैं काट के दिखाती हूँ फटाफट से। ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा तो तेल हो गई होगा, ये मत सोचिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ बनाते बाजार के अपेक्षा घर में कम होता है। अभी मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। इसको मैं एक बार तवे को चेंज कर लूँ, एक बार ये कर लिया मैंने, और दूसरा वो डाल दूँ। ये देखिए, अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ और आपको इसमें दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं, आप ये देखिए तेल है। और ये हम बाजार का खाते हैं, बाद में भी तेल होता है, क्योंकि एक बार जो होता है तेल, ये देख रहे थे एक बार, बस जितना तेल आना होता है आ जाता है। ये मेरे हाथ में था, अब नहीं आएगा। ये देखिए, अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए, अब मैं दोनों तरफ से आपको दिखा रही हूँ, तो देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी कटिंग करके दिखा रही हूँ आपको। चलिए, और इसकी कटिंग एक बार में तेजी से होती है। इसकी आवाज़ सुनिएगा, मैं आवाज़ कैसे सुनाऊँ। चलिए, मैं एक बार इसका माइक हटाती हूँ, फिर आपको आवाज़ इसकी समझ में आएगी। एक बार मैं माइक हटा रही हूँ फटाफट से, क्योंकि आपको आवाज़ सुनानी है मुझे, इसलिए। चलिए, अब आपको आवाज़ सुनाई देगी, सुनिएगा ध्यान से। ये देखिए, गर्मा गर्म, और कितना अंदर तक ऐसे लेयर सीख चुकी हैं। तो घर के बने नूडल्स और शीट सीखना चाहते हैं, इसे बस आपको जैसे मैंने बताया मीडियम से कम आंच पे सेकते रहिएगा, जब इस पक्के सीखते हैं, नहीं तो कच्चे रह जाते हैं। ये देखिए, मैंने इसके 3 पार्ट कर दिए हैं। चलिए, इनको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। सब्जियों का रेशा निकल गया है। चलिए, अब मैं आपको उससे करके दिखा दूँ। ये देखिए, चलिए, अब जो हमने बैटर बनाया था उससे मैं आपको बना के दिखा रही हूँ फटाफट से। चलिए 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 फटाफट से। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, जो हमने बैटर बनाया था उससे हम कैसे बना रहे हैं, फटाफट से देखते रहिएगा वीडियो में, नहीं तो आपका वीडियो रह जाएगा दोस्तों। फिर आप कहेंगे हमने सिखाया नहीं आपको। ये बैटर बनाया था आपके सामने, तो अभी मैं कैंची से काट रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, मैंने कैंची से काटा, इसको हटा दूँ। और इस पे ऑयल लगा के मैंने पोंछ दिया है, बस तवा हल्का सा गर्म होना चाहिए। ऐसे बनाए थे मैंने नूडल्स। ये देखिए, और गैस को बिल्कुल धीरे रखना है, ठीक है। और इसको हमें घुमाते हुए बना लेना है। ये देखिए, कई बार ये एक बार मोटा सा आटा रह जाता है, इसको निकाल लीजिएगा, क्योंकि अभी बनाया था वो हल्का सा रह गया था। इस तरीके से हमने नूडल बनाए थे। और जिसे बेलने वाले चाहिए तो हम बेलने वाले भी दिखा देंगे, रोटी वाले भी। तो बस ये हमारे आटे के जो हमने आपको बताया घोल, इसी तरीके से बनेंगे। चलिए, तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। और गैस देख सकते हैं, इसे सीखने में 30 से 40 सेकंड लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कल फिर आपके संग एक नई वीडियो के साथ में मिलेंगे। सबको बाय बाय, थैंक यू। चलिए।